राधे राधे मित्रों, आज आप लोग जानेंगे बिल्ली रास्ता काटती है तो शुभ होता है या अशुभ। क्या बिल्ली का घर में बार बार आना अपशगुन होता है? आप लोग मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। मैं साफ साफ बताऊंगी, आपका भ्रम दूर करूंगी, जो महाराज जी हमारे बताए हैं। हर बार जब ये बिल्ली तुम्हारे दरवाजे पर आती है वो कुछ कहती है, लेकिन क्या तुम सुन पा रहे हो उसकी खामोश भाषा? ऐसे ही सत्य और गूढ़ रहस्यों की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलते हैं, देखते महाराज जी हमारे क्या बताए हैं। बिल्ली यह एक ऐसा जीव है जिसे लेकर समाज में अनेक प्रकार की धारणाएं फैली हुई हैं। कोई इसे लक्ष्मी का स्वरूप मानता है, कोई इसे दरिद्रता का प्रतीक समझता है। कोई कहता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो कार्य सफल नहीं होता, और कोई यह मानता है कि अगर बिल्ली घर में घुस आए, विशेषकर रसोई में, तो घर की शुद्धता नष्ट हो जाती है। इन मान्यताओं के पीछे हमारे संस्कार हैं, लेकिन क्या ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उचित हैं? क्या इन्हें आधुनिक धर्म दृष्टि और प्रेमानंद जी की वाणी से परखा जा सकता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। प्रेमानंद जी एक ऐसा नाम जिनकी वाणी केवल धर्म की बात नहीं करती, बल्कि धर्म के साथ साथ तर्क, अनुभव और व्यवहारिकता का संगम भी प्रस्तुत करती है। वे केवल शास्त्रों की व्याख्या नहीं करते, वे अनुभव की आंखों से उस सत्य को उद्घाटित करते हैं जिसे समाज ने मान्यता के नाम पर स्वीकार तो किया, लेकिन कभी परखा नहीं। अब जब बात बिल्ली की हो तो प्रेमानंद जी का दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट है। प्रेमानंद जी कभी किसी बात को अंधविश्वास में ढालकर प्रस्तुत नहीं करते। उनका यह मानना है कि धर्म का पहला चरण ही विवेक है। बिना विवेक के किया गया धर्म अधर्म की ओर ले जाता है। उन्होंने अनेक बार अपने प्रवचनों में ये कहा है कि जिस बात का कोई तात्विक और व्यवहारिक आधार नहीं होता, वह केवल सामाजिक कल्पना बनकर रह जाती है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अब अगर बात करें कि बिल्ली का घर में बार बार आना अपशगुन है या नहीं, तो सबसे पहले इस बात को समझना आवश्यक है कि यह धारणा कहाँ से उत्पन्न हुई। पुराने समय में जब रात्रि में बिजली नहीं होती थी और घरों की रसोई बाहर बनी होती थी, तब बिल्ली का आना अक्सर भोजन चुराने से जोड़ा जाता था। यदि कोई पशु रसोई में घुस जाए और भोजन को स्पर्श करे तो उसे अशुद्ध माना जाता था। तब घर के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों और महिलाओं को चेताने के लिए ये धारणा बना दी कि बिल्ली आ गई तो अशुभ होगा, ताकि रसोई और भोजन की रक्षा की जा सके। इस चेतावनी को कालांतर में धर्म और शगुन अपशगुन से जोड़ दिया गया। प्रेमानंद जी इस पूरे संदर्भ को बहुत सहजता से समझाते हैं। उनका कहना है कि बिल्ली एक जीव है, वह भी ईश्वर की सृष्टि है। उसके मन में भोजन पाने की लालसा होती है। यदि वह बार बार आपके घर आ रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कोई अनहोनी या दरिद्रता लेकर आ रही है। उसका आना केवल संकेत करता है कि आपके घर के आसपास उसे भोजन या सुरक्षा मिल रही है। कई लोग यह मानते हैं कि यदि बिल्ली घर में आ जाए और दूध पी जाए तो वह बहुत बड़ा अशुभ होता है, लेकिन प्रेमानंद जी स्पष्ट करते हैं कि बिल्ली दूध पी गई तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? क्या लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगी? क्या आपकी सेवा का पुण्य उस एक जीव को भोजन देने से नष्ट हो जाएगा? प्रेमानंद जी की यह शैली मन को झकझोर देती है। वे हर बार यह कहते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है, वह हर जीव के भीतर है। यदि आप किसी भूखे जीव को खाना दे देते हैं तो वह पुण्य ही कहलाता है, पाप नहीं। अगर कोई यह कहे कि बिल्ली का बार बार आना दरिद्रता का प्रतीक है, तो प्रेमानंद जी उसका भी स्पष्ट खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि घर में दरिद्रता तब आती है जब वहां कलह, अशांति, अपवित्रता और लोभ प्रवेश करता है। कोई जीव अपने स्वभाव से यदि आपके घर में आ रहा है तो वह केवल स्वाभाविक आचरण है। उसे धर्म या अपशगुन से जोड़ना स्वयं धर्म का अपमान है। उन्होंने एक कथा सुनाते हुए ये भी कहा था कि एक संत को प्रतिदिन एक बिल्ली भोजन करने के समय उनके आश्रम में आकर बैठ जाती थी। एक बार शिष्य ने कहा कि यह अशुभ है, इसे भगाए। संत ने कहा कि जो भूखा जीव मेरे पास आकर भोजन की आशा करे, उसे भगाना मेरा धर्म नहीं हो सकता। वह यदि ईश्वर का कोई संकेत है तो मैं उसका सत्कार करूंगा। ये कथा प्रेमानंद जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। तो क्या बिल्ली का बार बार आना शगुन है
या अपशगुन है। प्रेमानंद जी कहते हैं, यह न तो शगुन है न अपशगुन, ये केवल एक जीव का स्वाभाविक आचरण है। ये इंसानों की कल्पना है जिसने इसे शगुन और अपशगुन के नाम पर तोल दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके घर में कौन आता है, उसका प्रभाव आपके मन की शुद्धता पर निर्भर करता है, न कि उस जीव की प्रजाति पर। यदि आपके भीतर का भाव पवित्र है तो कोई भी जीव अशुभ नहीं हो सकता, और यदि आपके भीतर द्वेष, भय और भ्रम है तो फिर भगवान भी आकर आपको शगुन नहीं दे सकते। घर में बिल्ली का बार बार आना अक्सर उस जगह की सुरक्षा, शांति या भोजन की उपलब्धता से जुड़ा होता है। ये स्वाभाविक है कि पशु वहां जाते हैं जहां उन्हें भूख से राहत मिले। यदि कोई घर सौम्यता, शांति और भोजन का केंद्र बनता है तो वहां परिंदे भी आते हैं, गिलहरियां भी आती हैं और कई बार बिल्ली जैसे जीव भी। इसे धर्म के खांचे में ढालकर डर बनाना प्रेमानंद जी की दृष्टि में धर्म का दुरुपयोग है। प्रेमानंद जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे हर बात को केवल शास्त्र से नहीं जोड़ते, बल्कि अनुभव, तर्क और आत्मा की भावना से जोड़ते हैं। उन्होंने कभी भी जीवों को उनके रूप, नाम या व्यवहार से नकारा नहीं। उनका ये स्पष्ट मत है कि ईश्वर की रचना में कोई चीज व्यर्थ नहीं है। यदि हम किसी भी रचना को अपशगुन मानते हैं तो हम उस रचना को नहीं, बल्कि उसकी रचना करने वाले परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। बिल्ली के रास्ता काटने को लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, इसका यह अर्थ नहीं कि कार्य बिगड़ गया। ये केवल एक भ्रम है। अगर आपका मन डगमगाता है तो कार्य स्वयं बिगड़ता है। जो मन से स्थिर है उसके लिए कोई बिल्ली बाधा नहीं बन सकती। ऐसे वचन मन को ठंडक भी देते हैं और विवेक भी जागृत करते हैं। प्रेमानंद जी का उपदेश यही कहते हैं कि शगुन अपशगुन से ऊपर उठकर धर्म को समझो। धर्म का आधार भय नहीं, प्रेम और ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई बात आपको भय में डाले तो वह धर्म नहीं, भ्रम है। यही बात बिल्ली के संदर्भ में भी लागू होती है। इसलिए अगर आपके घर में बार बार बिल्ली आ रही है तो न घबराएं, न भगाएं। प्रेमानंद जी की बात याद रखिए, उसके आने को शगुन या अपशगुन नहीं, ईश्वर की इच्छा मानो। हो सकता है वही एक संदेश हो, करुणा का, सेवा का या आत्मनिरीक्षण का। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बन रहे। अंत में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या बात सत्य है। और यहाँ से जो बात जन्म लेती है वह ये है कि लोग बिल्ली को जब रास्ता काटते हुए देखते हैं तो रुक जाते हैं। कई लोग उस दिशा में जाना ही छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो गाड़ी से उतरकर वापस घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा कुछ होता है? क्या वाकई में किसी जानवर के रास्ता काट देने से इंसान का भाग्य रुक जाता है? क्या ये सोच वैज्ञानिक रूप से भी कहीं टिकती है? क्या परमात्मा ने ऐसे कोई नियम बनाए हैं कि अमुक जीव के कारण मनुष्य का भाग्य रुक जाए? प्रेमानंद जी स्पष्ट करते हैं कि ऐसी कोई मान्यता वैदिक ग्रंथों में, सनातन परंपरा में या किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं मिलती। जो लोग ये सोच रखते हैं वो केवल परंपरा में सुनी सुनाई बातों को सत्य मान बैठे हैं और उसमें ही विश्वास करने लगे हैं। अब यहाँ से एक विशेष प्रश्न खड़ा होता है कि अगर बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन नहीं है तो बार बार घर में आना क्या शुभ होता है या अशुभ? तो इसका उत्तर भी प्रेमानंद जी बड़ी सरलता और तर्क के साथ देते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी जीव का बार बार घर में आना या उसकी उपस्थिति आपके घर के वातावरण पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रही है, उसका निर्धारण केवल एक बात से होगा कि उसका आना क्या आपके घर की सफाई, स्वास्थ्य, भोजन और पारिवारिक व्यवस्था को बिगाड़ रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए अगर कोई कुत्ता बार बार घर में घुसकर भोजन के पात्र को उलट दे, बच्चों को डराए या घर को गंदा करे तो क्या आप उसे शुभ मानेंगे? यही बात बिल्ली पर भी लागू होती है। अगर बिल्ली का घर में बार बार आना किसी तरह की गंदगी फैला रहा है, भोजन में मुंह डाल रही है, बच्चों को काट रही है, डर पैदा कर रही है, तो यह व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन ये कह देना कि यह अपशगुन है, ये अंधविश्वास होगा। प्रेमानंद जी जोर देकर कहते हैं कि शास्त्रों में शुभ और अशुभ की परिभाषा कर्म और विचार से तय होती है, न कि किसी जानवर के आने जाने से। ये संसार भगवान का बनाया हुआ है और उन्होंने किसी को भी शगुन या अपशगुन के रूप में नहीं भेजा। हर जीव का एक उद्देश्य है, उसका एक जीवन चक्र है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर में बैठकर किसी के छींकने को अपशगुन मानने लगे, किसी कौवे के बोलने को अनिष्ट मानने लगे या फिर बिल्ली के देखने से यात्रा को टाल दे,
तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने अपने निर्णय का अधिकार इन जीवों के हवाले कर दिया है, और जिसने अपना विवेक गिरवी रख दिया वह जीवन में न सफलता पा सकता है न शांति। अब यदि घर में बिल्ली बार बार आ रही है तो इसका ये कारण हो सकता है कि कहीं पास ही उसका कोई निवास स्थान हो, या उसे भोजन की गंध आती हो, या वह पहले भी घर के किसी कोने में रहती रही हो, या फिर घर में कोई खुला स्थान हो जहां से वह सहज रूप से प्रवेश कर सकती हो। तो ऐसे में उसका आना व्यवहारिक बात है। इसे आप धार्मिक या आध्यात्मिक नजरिए से न देखें, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर उसे दूर करने के उपाय करें। प्रेमानंद जी यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य हर दिन उगता है, चाहे कोई अच्छा माने या बुरा, उसी प्रकार हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। मनुष्य का काम है अपने विवेक से काम लेना, न कि जीवों के आधार पर डर कर निर्णय लेना। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ दूसरों की कही बातों से डर जाते हैं। कोई पड़ोसी कह देता है कि तेरे घर में बिल्ली बार बार आ रही है, कुछ अनिष्ट होगा। अब वह व्यक्ति उसका विश्लेषण न कर सोचने लगता है कि शायद कुछ बुरा हो सकता है, और यही सोच धीरे धीरे भय को जन्म देती है। प्रेमानंद जी इसे मानसिक रोग का प्रारंभ मानते हैं। उनका कहना है कि अंधविश्वास से मनुष्य का चित्त विचलित होता है, और भय जितना बढ़ता है उतनी ही बुद्धि कम होती जाती है। इसीलिए एक साधक को, एक भक्त को, एक गृहस्थ को ये समझना चाहिए कि वह केवल अपने विचारों से भविष्य को बनाता है, किसी जानवर के आने से नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, घर में सात्विकता बनाए रखते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति या जानवर आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसकी रक्षा कोई बिल्ली तोड़ नहीं सकती, और न ही कोई अपशगुन उसका भाग्य बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में ये जानना आवश्यक है कि असली अपशगुन क्या है। और प्रेमानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि असली अपशगुन है माता पिता का अपमान करना, असत्य बोलना, धन के पीछे ईमान को बेच देना, पराई स्त्री पर दृष्टि डालना, और दूसरों के दुख में हर्षित होना। ये सब बातें सच्चे अर्थों में अशुभ हैं, और इनका परिणाम तत्काल देखने को मिलता है, जबकि बिल्ली के आने या रास्ता काटने जैसी बातों का कोई प्रभाव शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए एक भक्त को, एक साधक को, एक श्रद्धावान को इन बातों से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, संतों के वचनों पर ध्यान देना चाहिए, विवेक से सोचकर निर्णय लेना चाहिए, तभी वह सच्चे अर्थों में सुखी और निर्भय रह सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी बिल्कुल आप लोगों को सत्य लगी होगी, क्योंकि महाराज जी के द्वारा बताई गई है। तो प्यार से लिख दे कमेंट में राधे राधे।